Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 4 है हमारा. और स्टूडेंट्स उसके अंदर आज हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, वो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. तो स्टूडेंट्स आइए फिर फॉर्मली अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये हमारा यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है डेटा एंड प्राइवेसी, और आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंक्रिप्शन. स्टूडेंट्स इंक्रिप्शन को पहले तो हम डिस्कस करेंगे, और ये याद रखिएगा जो प्रीवियस हमने लेक्चर्स लिए थे उन लेक्चर्स को आपने माइंड में ज़रूर रखना है, क्योंकि ये लेक्चर भी उन्हीं लेक्चर्स पे डिपेंड करे. अगर आपने वो लेक्चर्स अच्छी तरह समझे हैं तो फिर ही आप इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ सकते हैं. स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे शुरू से, जब से हमने ये यूनिट स्टार्ट किया डेटा एंड प्राइवेसी का, कि हम अपने डाटा को किस तरह कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं. अब उसके लिए हमने बहुत सारी बातें की. आज हम ये चीज़ देखेंगे कि डाटा को अगर हमने कॉन्फिडेंशियल रखना है तो उसके लिए हमारे पास मेथड कौन सा मौजूद है. तो स्टूडेंट्स उस मेथड का नाम जो है वो इंक्रिप्शन मेथड है. तो आज हम देखेंगे कि इंक्रिप्शन किस तरह आपके डाटा को कॉन्फिडेंशियल या सिक्योर रख सकती है. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा इन सच ए वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन रीड इट. ऑथराइज्ड अनऑथराइज की बात हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा कर चुके हैं. ऑथराइज मीन फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उस पर जो डाटा मौजूद है सिर्फ आप ऑथराइज है कि उस डाटा को यूज़ कर सके. लेकिन अगर कोई और पर्सन आपके कंप्यूटर के डाटा को यूज़ कर लेता है तो इसका मतलब कि वो अनऑथराइज पर्सन होगा, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं था लेकिन उसने फिर भी आपके कंप्यूटर के जो डाटा है उसको यूज़ कर लिया. तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे इनकोडिंग की और इंक्रिप्शन की, और देखेंगे इनकोडिंग बेसिकली होती क्या चीज़ है. स्टूडेंट्स इनकोडिंग ये है कि इनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट. पहले यहाँ तक देखिएगा, फिर हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि इनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट. अब अनरीडेबल फॉर्मेट कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने कंप्यूटर पे डाटा स्टोर करवाया ए, मीन आपने कोई फाइल बनाई है उसका नाम है ए, लेकिन आप उसको इनक्रिप्टेड या इनकोडेड फॉर्म में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप उसको बी की शक्ल में लिखते हैं. असल जो लेटर था वो ए था, लेकिन आपने उसको इनकोड कर दिया, मीन किसी और अनरीडेबल फॉर्म के अंदर, मीन बी आपने लिख दिया. अब अगर कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके डाटा को जो है वो रीड करता है तो वो बी रीड करेगा, उसको नहीं पता कि ये बेसिकली असल में क्या है, ए है. तो इस चीज़ को हम इनकोडिंग का नाम देते हैं. और अनरीडेबल फॉर्मेट किसके लिए होता है? जो अनऑथराइज पर्सन होगा. ऑथराइज पर्सन है उसको तो पता है क्योंकि उसी ने उसको अनरीडेबल फॉर्मेट बनाया है. तो ये बात याद रखिएगा, इनकोडिंग ये चीज़ होती है कि आप कन्वर्ट कर लेते हैं अपने डाटा को किसी ऐसे फॉर्मेट के अंदर कि अनऑथराइज पर्सन उसको रीड ना कर सके और ना ही उसको फिर समझ सके. और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? साइफर टेक्स्ट. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. साइफर टेक्स्ट की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए. आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कि साइफर टेक्स्ट क्या होता है. जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, मीन जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं वो आपका प्लेन टेक्स्ट कहलाता है, और जब आपने कन्वर्ट कर दिया इनकोडेड फॉर्म में डाटा की, वो कहलाती है साइफर टेक्स्ट. और इसी को हम इंक्रिप्शन का नाम देते हैं. मीन आप जो है वो सिंपल डाटा को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? आप साइफर टेक्स्ट के अंदर या अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर आप उसको इनकोड करते हैं. तो ये बात याद रखिएगा, इंक्रिप्शन की इनफैक्ट जो डेफिनेशन आपकी बनती है वो यही बनती है कि आप अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? साइफर टेक्स्ट के अंदर. अब आपको प्लेन टेक्स्ट का भी पता होना चाहिए और साइफर टेक्स्ट का भी पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइफर टेक्स्ट आपका इनकोडेड फॉर्म के अंदर जो डाटा होता है उसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं. प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट को याद रखना, टेक्स्ट दोनों में यूज़ हो रहा है, एक में प्लेन यूज़ हो रहा है, एक में साइफर यूज़ हो रहा है. तो पी और सी को आप याद रखिएगा कि पीसी पर्सनल कंप्यूटर से आप इसको याद रख सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट. तो स्टूडेंट्स ये तो होगी डेफिनेशन इंक्रिप्शन की, इनकोडिंग की और साइफर टेक्स्ट की. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है. सो लेट्स सी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक फिगर नजर आ रही है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं. जो मैंने भी आपको डेफिनेशन बताई उसको अगर आप फिगर से याद रख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह ये याद रहेगी और एग्जाम में भी आप इजीली फिर इसका आंसर लिख सकते हैं. अ सीक्रेट कोड कॉल्ड की इज रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा. अभी स्टूडेंट्स हमने बात की कि फॉर एग्जांपल आपने ए को कन्वर्ट कर दिया बी के अंदर और आपने बी को सेव करवा दिया. अब आपने कोई रूल यूज़ किया होगा, कोई चीज़ यूज़ की होगी, कोई मेथड आपने यूज़ किया होगा जिसकी बेस पे आपने ए को कन्वर्ट किया बी के ऊपर. ये तो आपने सिर्फ अपने लिए किया अपने कंप्यूटर्स के अंदर ही, लेकिन नॉर्मली हम जब इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा भेजते हैं, तो आप इनकोडेड फॉर्म के अंदर डाटा सेंड कर सकते हो, मीन इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर डाटा को सेंड किया जा सकता है. अब वहाँ पे क्या होगा
कि जो रिसीवर है जिसको आप वो डाटा भेज रहे हैं उसने उसको डिकोड भी करना है। आपने इनकोड किया, वो डिकोड करेगा, मीन दोबारा से उसको असल फॉर्म में लेके आना है उसने। तो वो कैसे लेके आएगा? इसका मतलब कि उसके पास सम काइंड ऑफ पासवर्ड मौजूद होना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर उसको पता हो कि जो मुझे बी मिला है लेटर, ये इनफैक्ट बी नहीं है, ये ए है। उस पासवर्ड को हम कहते हैं की। हम उसको की का नाम देते हैं, मीन चाबी का नाम देते हैं। मीन आपका जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसको आपने इंक्रिप्टेड फॉर्म में जब बनाना है, प्लेन से इंक्रिप्टेड में करना है, तो आपको की जरूरत पड़ती है। और दोबारा जब आपने उसको डिक्रिप्ट करना है तो आपको दोबारा से फिर की जरूरत पड़ती है। और की आपकी जो वो फिजिकली जो है वो सेंडर और रिसीवर के पास मौजूद होती है। मीन जो सेंड कर रहा है चीज़, जो सेंड कर रहा है डाटा, और जो रिसीव कर रहा है डाटा, उसके पास की जो मौजूद होती है। अब इस फिगर को जरा देख लेते हैं, यहां से आपको की का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। प्लेन टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कंप्यूटर है जहां पे कोई प्लेन टेक्स्ट मौजूद है, और ये कोई आप रिसीवर है जिसको आपने डाटा सेंड करना है। सो इस प्लेन टेक्स्ट को आप साइफर टेक्स्ट के अंदर इनकोड करेंगे, मीन कन्वर्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड इनक्रिप्शन, कि प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होता है साइफर टेक्स्ट के अंदर बाय यूजिंग की से। ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे 3 चीजें आपने देखी हैं, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट एंड की। इंक्रिप्शन से रिलेटेड ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, फिर आपको इंक्रिप्शन जो समझ आएगी, अदरवाइज इंक्रिप्शन आपको समझ नहीं आएगी। तो इंक्रिप्शन के वर्ड को अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाए। इसका जो डेफिनेशन है इस वेरी वेरी इजी, इसको समझना बहुत आसान है। प्लेन टेक्स्ट को आप कन्वर्ट कर देंगे साइफर टेक्स्ट के अंदर बाय यूजिंग की। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये जो हम एग्जांपल अभी ले रहे हैं ए और बी की, मैं इसी का लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था, वो ए, कन्वर्ट किया उसको की मदद से बी। की डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा जब हम इंक्रिप्शन टेक्निक्स देखेंगे जो इस वक्त हमारे पास स्टैंडर्ड मौजूद हैं। उसके अंदर की कौन सी होती है मैं उसकी आपको बात डिटेल से जरूर बताऊंगा। यहां पे मैं एज्यूम कर लेता हूं कि की इज 1, एजम्पशन ले लेता हूं कि की वैल्यू जो मीन मैं इसको के कह लेता हूं और 1। के इज इक्वल टू 1 का ये मतलब है कि द वेरी नेक्स्ट वन, अल्फाबेट जो ए है उससे तो वेरी नेक्स्ट वन हो उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने यहां पे की 1 ले ली, मीन 1 का डिफरेंस होगा। ए वैल्यू है तो बी होगा, अगर बी आपका प्लेन टेक्स्ट है तो आपके साइफर टेक्स्ट क्या होगा, सी होगा, अगर सी है तो डी होगा, एंड सो ऑन। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि की जो है वो मेरी 1 वैल्यू है। इसका मतलब है कि एक अल्फाबेट जो है मैं आगे मूव कर जाऊंगा। अब स्टूडेंट्स, साइफर टेक्स्ट आपका ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद अब इसने जाना है रिसीवर के पास। रिसीवर भी इसको क्या करेगा, क्योंकि रिसीवर को भी साइफर टेक्स्ट की समझ नहीं आएगी, वो भी इसको क्या करेगा, इसी की मदद से कन्वर्ट करेगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर के अंदर। मीन उसके पास अगर बी पहुंचे तो उसने डिकोड जब करना है तो उसने बी से सी की तरफ नहीं जाना, उसने बी से बैकवर्ड आना है, पीछे आना है, ए की तरफ आ जाना है, क्योंकि दिस इज डिक्रिप्शन, दिस इज इनक्रिप्शन, दिस इज डिक्रिप्शन। मीन रिवर्स होगा प्रोसेस, इसमें फॉरवर्ड प्रोसेस, इसमें रिवर्स, बैक, पीछे आना है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो जब प्लेन टेक्स्ट आपके रिसीवर के पास जाएगा तो उसने भी कन्वर्ट करके की से प्लेन टेक्स्ट उसने यूज कर लिया और उसके पास जो ओरिजिनल डाटा ही पहुंचेगा। लेकिन अगर आपका साइफर टेक्स्ट कोई भी पर्सन, अनऑथराइज पर्सन है, इसको रीड कर लेता है तो फिर क्या होगा, उसके पास ये बी की इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। अब उसको नहीं पता कि की जो है वो वैल्यू 1 है। अगर उसको की का नहीं पता तो वो इसको डिकोड नहीं कर सकती या इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो दिस इज इनक्रिप्शन बेसिकली। और इस तरह आपका डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को मीट करने के लिए आपके नेटवर्क के ऊपर खासतौर पे और इंटरनेट के ऊपर जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम्स मौजूद हैं जो इस काम के लिए यूज़ भी होते हैं। कुछ टेक्निक्स के बारे में आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ बताऊंगा जो बिल्कुल बेसिक टेक्निक्स हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे काम कर सकती हैं। तो इस फिगर को अच्छी तरह याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अ कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डाटा व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इज कॉल्ड हैकर। हैकर के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आज की फॉर्मल डेफिनेशन सुन लें कि हैकर क्या होता है, जो आपका डाटा स्टील करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कर सकते हैं कि आपके डाटा को डैमेज भी कर सकते हैं, कोई और भी उसमें जो अल्ट्रेशन भी कर सकता है। तो ये याद रखिएगा। तो हैकर जो है, अगर आपका डाटा मूव कर रहा है एक जगह दूसरी जगह, या इवन आपके कंप्यूटर पे स्टोर है, तो हैकर उस डाटा को जो है वो स्टील कर सकता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम अपने डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर ट्रैवल करवाते हैं या अपने कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं, कि अगर आपका हैकर जो है वो उस डाटा को स्टील भी कर लेता है तो क्या हो, वो उसको समझ ना सके। मीन उसके पास बी इंफॉर्मेशन जाएगी
उसके पास की नहीं मौजूद, तो उसको नहीं पता कि मैंने बी को कैसे कन्वर्ट करना है ए के अंदर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हैकर से बचाने के लिए हम इंक्रिप्शन को यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस वर्ड को भी याद रखिएगा, ये भी वर्ड जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इंटरनेट यूज़ करते होंगे, वहाँ पे आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा कि हैकर्स जो है वो डाटा स्टील कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, आपके इंटरनेट के ऊपर जो पर्सन भी स्टीलिंग का काम करता है, किसी का डाटा स्टील करता है, तो उसका मतलब है वो हैकर होगा। इंक्रिप्शन हेल्प्स अस टू सेव डाटा फ्रॉम हैकर्स। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमें हेल्प करती है कि प्रोटेक्ट करने के लिए अपना डाटा जो है वो हैकर से, क्योंकि असल चीज़ है की जो है वो हैकर्स के पास मौजूद नहीं होती। तो इसका ये मतलब है कि की मौजूद नहीं होगी तो वो उसको डिकोड नहीं कर सकते, और अगर इनकोडेड फॉर्म में उसके पास डाटा पहुंच गया तो उसके लिए यूजलेस है, हैकर उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो ये बात याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो लेट्स सी। इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। स्टूडेंट्स, इंटरनेट की एग्जांपल यहाँ पे ली गई है क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू है हमारे डाटा को वो इंटरनेट के ऊपर है या नेटवर्क के ऊपर होता है, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर आपने जो है वो डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड करना होता है, और जब केबल्स दरमियान में इन्वॉल्व होती हैं तो क्या होता है, आपको नहीं पता कि आपका डाटा कैसे और कहाँ से ट्रैवल होके जा रहा है, कितने नेटवर्क से गुजर के जा रहा है। तो इसका मतलब है कि दरमियान में कोई भी हैकर जो है वो उस डाटा को स्टील कर सकता है। तो इसलिए हम इंटरनेट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम इंक्रिप्शन को यूज़ करें हर जगह के ऊपर। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि इंक्रिप्शन क्योंकि कैलकुलेशंस होती हैं, तो आपकी हर मशीन जो है वो इतनी एडवांस नहीं होती कि वो कैलकुलेशन सारी कर सके, तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना पड़ता है। सो फर्स्ट वन इसके अंदर है प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स। अभी हमने बात की कि सबसे बड़ा हमें जो थ्रेट है कि हम डाटा जो अपना सेंड करते हैं या दूसरी जगह, उस पर क्या है, हैकर्स हमारे पास सबसे बड़ा थ्रेट है। आप लोग व्हाट्सएप मैसेजेस करते होंगे, अगर आपके मैसेजेस जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है, मीन प्लेन टेक्स्ट के अंदर है, तो कोई भी हैकर उनको हैक करके उनको ऑल्टर कर सकता है और उनको रीड भी कर सकता है, उनको डिलीट भी कर सकता है। अगर वो ऑल्टर करके मैसेज आपके रिसीवर को कुछ और भेज दे तो आपका रिसीवर जो है वो पॉसिबल है कि आप उसको प्रॉब्लम हो कि आपने मैसेज क्या भेज दिया उसको। तो स्टूडेंट्स, हैकर्स डोंट जस्ट स्टील इन्फॉर्मेशन, दे ऑल्सो ऑल्टर द इन्फॉर्मेशन टू कमिट फ्रॉड। तो ये दोनों काम वो कर सकते हैं, सिर्फ स्टीलिंग नहीं करते, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर भी कर सकते हैं। जिस तरह आप ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, अगर आपने बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन की है तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो स्टील कर ली जाए या इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर कर दिया जाए। और फॉर एग्जांपल, आपने कोई बिल पे करना है, आपने बिल पे करने के लिए जो आपने अकाउंट नंबर लिखा जिसको आपने पे करना है, जिस अकाउंट में अंदर आपने पे करना है, लेकिन हैकर ने आपकी इन्फॉर्मेशन हैक की और उसने वो बिल जिस अकाउंट में आपने पे करना था उसकी बजाय अपना अकाउंट नंबर दे दिया, तो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, लेकिन किसके पास जाएंगे पैसे, वो उस हैकर के अकाउंट में चले जाएंगे। तो इस तरह हैकर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी। Encryption is used to protect sensitive data including personal information for individuals. स्टूडेंट्स, ये तो बात अभी स्टार्ट से इस लेक्चर के अंदर की है कि प्राइवेसी पाने के लिए हम लोग इंक्रिप्शन को यूज़ करते हैं। इंक्रिप्शन के बगैर हमारा डाटा कॉन्फिडेंशियल नहीं हो सकता। तो डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी को अगर हमने अचीव करना है तो हमें इंक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा डाटा सेंसिटिव होता है। हम नहीं चाहते क्योंकि हैकर उसको हैक कर ले और फिर उसको यूज़ भी कर ले। तो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं नंबर 3 के ऊपर हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो लेट्स सी। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी इंटरनेट की एग्जांपल ली गई है कि डिवाइसेस के अक्रॉस आपने जब डाटा ट्रांसफर करवाना हो तो आपकी जो इंक्रिप्शन टेक्निक है या डिक्रिप्शन टेक्निक है वो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जब कंप्यूटर नेटवर्क मीन 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम नेटवर्क का नाम देते हैं, और फिर आप डाटा को शेयर करते हैं। अब डाटा को आप जब शेयर कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान बहुत सारे और भी कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो, तो कोई भी कंप्यूटर जो एज ए हैकर काम कर सकता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है वो डाटा जब भी भेजें नेटवर्क के ऊपर तो क्या करें, उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर भेजें, क्योंकि इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए जो की होगी वो यहाँ तो सिर्फ हमारे पास होगी या जो ओरिजिनल रिसीवर है जिसको आप डाटा सेंड कर रहे हैं, किसी और के पास वो की मौजूद नहीं होगी। तो इस तरह आप जो है आपका डाटा जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा। सो मल्टीपल डिवाइसेस आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा अमंग देमसेल्व्स। नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट के ऊपर यही काम होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस आपस में डाटा जो है वो शेयर कर रही होती हैं। इंक्रिप्शन कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट डाटा ट्रांसफरिंग अक्रॉस ऑल डिवाइसेस। अगेन यही बात हम कर रहे हैं कि इंक्रिप्शन जो है आपके डाटा को प्रोटेक्ट करती है।
मीन अनऑथराइज एक्सेस से जो प्रोटेक्ट आपको प्रोवाइड करती है या प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करती है, याद रखिएगा। एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन हेल्प डिटर अनऑथराइज्ड यूजर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब एक नया वर्ड आपके लिए आया इस लेक्चर में, ऑथेंटिकेशन। कि ऑथेंटिकेशन होती क्या है? मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने जब अपने स्कूल के फॉर्म फिल किए होंगे, जब एडमिशन लिया होगा स्कूल के अंदर, या आपने जो बोर्ड के एग्जाम के लिए जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होगी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, आपको स्कूल वालों ने एक फॉर्म दिया होगा, इसको फिल करें और नीचे अपने दस्तखत कर दें, मीन सिग्नेचर अपने कर दें और उनको दे दें। अब स्टूडेंट्स वो सिग्नेचर क्यों करवाए जाते हैं? कभी आपने ये इस बात सोची है? अब सोचिए कि बेसिकली ये किया जाता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखी है वो इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करने के लिए नीचे आपके सिग्नेचर करवाए जाते हैं कि ये वही पर्सन था जिसकी ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आपकी जगह वहाँ पे कोई और साइन कर दे या सिग्नेचर ना किया हो तो कल को पॉसिबिलिटी है कि आप कह सकते हैं कि ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन पुट की ही नहीं। सिग्नेचर का यही मतलब होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ही की है। अब बैंक्स में अगर जाते होंगे, आपके फादर और मदर जाते होंगे, चेक्स के ऊपर वो साइन करते हैं, अमाउंट लिखते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि बैंक वाले मेक श्योर करते हैं कि ये चेक आप ही ने जो है वो कैश करवाया। ऐसा नहीं है बगैर आपके सिग्नेचर के वो चेक कैश कर दे। तो दिस इज ऑथेंटिकेशन मेथड इन रियल लाइफ। अब इसी को मैप करते हैं हम कंप्यूटर्स के साथ कि ऑथेंटिकेशन की बात यहाँ पे क्यों आई। स्टूडेंट्स, अगर ए डिवाइस और बी डिवाइस, ए डिवाइस मैं कहता हूँ पाकिस्तान में मौजूद है और बी डिवाइस जो है या कंप्यूटर जो है वो यूएसए के अंदर मौजूद है। ए ने कोई बी को मैसेज सेंड किया, बी के पास मैसेज पहुंच गया। अब बी ने मेक श्योर करना है कि ये मैसेज है वो ए से ही मुझे आया है। ऐसा नहीं है कि दरमियान में किसी और डिवाइस ने हैक किया मैसेज और उसको चेंज करके ऑल्टर करके और अपनी तरफ से दोबारा भेज दिया। अब बी ने मेक श्योर करना है कि ए की तरफ से ही मुझे मैसेज आए। दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, मीन कंप्यूटर की वर्ल्ड के अंदर, हम इसको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू जो वेरीफाई करते हैं। ये एक अलग डिटेल है कि डिजिटल सिग्नेचर किस तरह काम करते हैं, किस तरह यूज होते हैं, लेकिन जस्ट इसको जिस तरह हम ह्यूमंस सिग्नेचर करते हैं इस तरह डिजिटल सिग्नेचर्स आपके कंप्यूटर्स करते हैं। सम काइंड ऑफ कोड होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है जो यूज होता है इस काम के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट आपने याद रखना ऑथेंटिकेशन का। ऑथेंटिकेशन क्या है कि रिसीवर को मेक श्योर होना चाहिए कि ये ओरिजिनल सेंडर ने ही सेंड किया मुझे डाटा, किसी और ने सेंड तो नहीं किया। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मेक श्योर करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने इनफैक्ट टेक्निक देखी कि अपने डाटा की प्राइवेसी को मेक श्योर बनाने के लिए हम कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की हमने बात की और 3 चीज़ों की बात हमने की, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट और की। ये तीनों वर्ड्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में ये तीनों कीवर्ड्स यूज भी होंगे। तो फ्रेंड्स, होपफुली आज का जो लेक्चर था आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।